शर्मिंदा। किया है पाक मसीह ने मुझे, अब ना होऊंगा मैं शर्मिंदा। कब्रों में ना ढूंढो मेरे यीशु को, वो हुआ है मुर्दों में से जिंदा, वो हुआ है मुर्दों में से जिंदा। क्या हम लोग खड़े होकर उसकी स्तुति कर सकते हैं? Shall we stand on our feet and honor our God's presence? ओ तेरी स्तुति हो राजा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बरामान। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बरामान। यीशु जिस दिल में यीशु होता है, उस दिल में कैंसर बीमारी कोई बड़ी से बड़ी बीमारी नहीं होती है, क्योंकि जिस दिल में यीशु होता है वो स्वस्थ होता है। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरी प्रशंसा धन्यवाद यीशु। करती मेरी जुबान, यीशु। रिकॉर्डिंग सिर्फ यहां नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग हेवन में भी हो रहा है कि कौन आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर रहे हैं। हम वननेस को नहीं, हम तेलंगाना
यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, कितना है तू Thank you, Jesus. प्यारा प्रभु, मैं सबको मैं सुनाऊं। Jesus, 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 Jesus. धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। We worship Lord, we worship Lord, we worship Lord, we worship Lord. We worship Lord, we worship Lord, we worship Lord, we worship Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. सारे के सारे बोले जल्दी से praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। एक साथ बोले सारे के सारे ऑनलाइन वाले, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। सच में परमेश्वर बड़ा महान है, अद्भुतकारी और जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अपने लोगों को संभालता, सरफराज करता और आशीषित करता है। आज की सुबह मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसकी बड़ी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए कि परमेश्वर बड़ा महान है अजीजों। और खुदावन अपने लोगों को हमेशा आशीष आशीष और आशीष देता है। आज की सुबह स्वागत करता हूँ पुष्पाचरण जी का, स्वागत करते हैं मैरी जी का, स्वागत करते हैं मैक्ट्रीन लाल जी का, स्वागत करते हैं रेखा राज जी का, स्वागत करते हैं इस समय खुदावंद की हर एक दासी दासियों का, स्वागत करते हैं पूजा जी का, स्वागत करते हैं इस समय रुचि स्वरूप जी का, स्वागत करते हैं इजाक लाल साहब का, स्वागत करते हैं शांति देव का, स्वागत करते हैं डोलमा शेपरा जी का, स्वागत करते हैं इस समय भाई अर्जुन का, स्वागत करते हैं सिस्टर ममन जी का, स्वागत करते हैं किरण जी का, स्वागत करते हैं स्मित सिंह जी का, स्वागत करते हैं प्रमोद लाल जी का, स्वागत करते हैं भाई अनूप का, स्वागत करते हैं न्यू नीलम जी का, स्वागत करते हैं इस समय खुदाबंद के विश्वासी जनों का, स्वागत करते हैं हेमा सिंह जी का, स्वागत करते हैं आज के इस सुंदर समय में सावित्री देवी जी का, स्वागत करते हैं बहन रूजी का। खुदावन आप लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आपके ऊपर नित्य और नित्य और नित्य बनी रहे। आइए आज की सुबह में मैं गुजारिश करूंगा सिस्टर नूतन गौतम जी से कि हमारे बीच खुदावंद की आराधना की आशीष के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आइए दुआ करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर, बड़ा धन्यवाद करते हुए आपके सम्मुख आते हैं प्यारे आसमानी बाप। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु रात भर की मीठी नींद के लिए, सुख चैन के लिए, नए दिन और नए प्रकाश के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु राजा। धन्यवाद करती हूँ जीवन के हर श्वास के लिए प्रभु पिता परमेश्वर की हम जिंदों की ज़मीन पर जिंदा पाए जाते हैं। ये आपकी बड़ी दया, आपकी बड़ी करुणा, आपका प्रेम ही तो है पिता परमेश्वर की हम मिट ना गए। प्यारे कुदूस खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं हृदय से प्यारे यीशु राजा, और धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए प्रभु। आपने एक बार फिर से हमको ये मौका दिया प्रभु कि आज के दिन की शुरुआत प्रभु हम आपका नाम लेकर कर सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए और इस जगह के लिए प्रभु यीशु राजा, जो आपने तैयार की अपने बेटे के माध्यम से प्रभु पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्यारे कुदूस खुदावंद खुदा, क्योंकि आपने कहा है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। हम तो विश्वास करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर कि जब हम आपको पुकारते हैं आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और आप हमारे बीच में हैं पिता परमेश्वर, और आपका निवास स्थान यहाँ पर है। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं जो भी प्रार्थना निवेदन विनती यहाँ से किए जाते हैं स्वर्ग में से प्रभु आप उसका उत्तर हाँ और आमीन के साथ देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करती हूँ आज के पिता परमेश्वर कलाम के लिए जो आपके बेटे लेकर आए हैं प्रभु यीशु राजा। पिता परमेश्वर आप अपनी पवित्र आत्मा से भरिएगा ताकि पिता परमेश्वर ये कलाम प्रभु हम सबके जीवन के लिए बड़ी आशीष, बरकतें, नियामतें और प्रभु छुटकारे को लेकर आने वाला हो प्यारे यीशु राजा।
प्रार्थना निवेदन विनती करती हूँ इस घर घराने के लिए प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक के लिए हर एक को अपनी आशीषों बरकतों से परिपूर्ण कीजिएगा प्रभु। विशेषकर प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, जो अपने कीमती समय को निकाल कर प्रभु आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु यीशु राजा, हर एक को स्वर्ग से बड़ी आशीष और बरकत दीजिएगा। हम नहीं जानते प्रभु किसको क्या तकलीफ पीड़ा परेशानी है, लेकिन प्रभु आप जानते हैं। पिता परमेश्वर हर एक को आत्मिक उन्नति और उत्थान में बढ़ाइएगा, ताकि प्रभु इसी तरह से प्रभु आपके लोग प्रभु आप में निरंतर बढ़ते चले जाएं प्यारे यीशु राजा। प्रार्थना निवेदन विनती करती हूँ तमाम बीमारों के लिए, उनके साथ होइएगा, उनको चंगाई दीजिएगा। अपनी कलीसिया के एक एक घर और घराने के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक को स्वर्ग से आशीष और बरकत दीजिएगा। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हमारी आराधना करना प्रभु आपके चरणों में ग्रहण योग्य ठहरे। मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए। सब कुछ आपके प्यारे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। स्वागत करते हैं भाई मनीष का, स्वागत करते हैं विकास मची साहब का, स्वागत करते हैं रेणु सिंह जी का। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी वर्शिप लॉर्ड, वी वर्शिप लॉर्ड। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई। Thank you, Jesus, 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 Jesus. Thank you, Father, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. तू बड़े यीशु आज के सुबह, और हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले यीशु राजा। Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, यीशु राजा। We belong to Jesus. Jesus. Thank you, Father. तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा। Can you say that? तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। Come on church, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। हे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। Thank you, Jesus. हे खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। All together, तू बड़े, मैं कटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हर सुबह कहे Jesus. तू बड़े, We worship Lord. मैं कटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं कटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship Lord.
वी वर्शिप लॉर्ड। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं यीशु राजा। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। जीसस। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आज के इस सुंदर और पवित्र समय में हम लोग सब परमेश्वर के चरणों में अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के वचन की खिदमत, उसकी सेवा और उसकी मनादी की ओर में और आप चलेंगे। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलें, जल्दी से बताइए आज की सुबह हम लोग वचन के किस अध्याय पर, किस आयत पर, किस पुस्तक पर मनन करेंगे। जल्दी से कोई भी प्रभु का दास या दासी कमेंट बॉक्स में टाइप करके जल्दी से डाले कि आज की सुबह में हम लोग कहां पर, कहां से मनन करने के लिए चाह रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है, और पृथ्वी और जो कुछ इसमें है वो यहोवा तेरा है। जगत और जगत में निवास करने वाले भी तेरे हैं। मेरे बाप, आज की सुबह अपने दास के जीवन पर करुणा और दया की दृष्टि कर, स्वर्गीय आत्मिक वचन के प्रकाशन से, स्वर्गीय आत्मिक वचन के भेदों से तृप्त कर, ताकि जो तू मुझे दे वो मैं सेत मेत में तेरे लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। मुझे अपना मीडिएटर बना, मुझे अपना बिचवैया बना, ताकि मैं सच्चाई और खराई के साथ खरा वचन और खरी शिक्षा तेरे लोगों में बांटने वाला हूं। इस इबादत और इन शब्दों को कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह सबसे पहले बताया सिस्टर पुष्पा चरण जी ने, उसके बाद आज की सुबह बताया भाई अर्जुन ने, उसके बाद बताया है आज की सुबह विकास मसीह साहब ने, उसके बाद बताया है बहन अंकिता जी ने, फिर बताया भाई मनीष ने। आज भाई मनीष बड़े पीछे रह गए। उसके बाद बताया बहन जूजी ने। खुदावन आप लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आज भी परमेश्वर ने आप लोगों के लिए अद्भुत ज्ञान, अद्भुत वचन और अद्भुत सामर्थ्य से तृप्त किया है। बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने मुझे बताई, वो भी रात में 12 बजे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं 12 बजे अपनी बाइबलें लेकर बैठ गया। मैंने रात में अपनी वाइफ से बोला, मैंने कि जाओ दुआ वाले कमरे में बड़ी वाली बाइबल और लेके आओ। खुदा ने बहुत सारी बातें करी। बोले हालेलुया। बहुत सारा वचन परमेश्वर ने दिया। और जब मैं सो गया, सोने के बाद में भी परमेश्वर ने दर्शनों के माध्यम से अपने वचन की आत्मिकता और गुणता को प्रकट किया। हालेलुया। मैंने सब नोट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने पास कुछ न रखूंगा, सब आप लोगों को दूंगा। प्रभु ने मुझे दिया है, मैं आपको दूंगा। बोले हालेलुया। आइए आज की सुबह चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। पहला पत्रस 2 अध्याय और 13 पद पर और 14 पद पर कर हम लोग मनन कर चुके थे। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए खर्क प्रबंध के अधीन रहो। ठीक है, हम कल इस पर बड़ी गहराई के साथ मनन कर चुके हैं। आज हम लोग बड़ा अच्छा वचन है। 15वें पद को पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा है? यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है। परमेश्वर की इच्छा, सबसे पहली चीज, आज की सुबह आप आनंदित हो जाइए। आज की सुबह आप मगन हो जाइए।
क्योंकि आज की सुबह में कोई मनुष्य अपनी इच्छा को आपके लिए जाहिर नहीं कर रहा है। बोले हालेलुया। आज की सुबह में कोई मनुष्य आपके लिए इच्छा जाहिर नहीं कर रहा। आज की सुबह में जो इच्छा जाहिर हो रही है वो स्वयं निज परमेश्वर की इच्छा है, और वो इच्छा किसी दूसरे के लिए नहीं है, परंतु इच्छा परमेश्वर की आपके लिए है। इसलिए आज की सुबह, टुडे मॉर्निंग, दिस इज अ वेरी गोल्डन टाइम फॉर यू। ये 8 बजे तक का समय आपके लिए बड़ा गोल्डन है, बड़ा कीमती है और आशीष से भरा है, क्योंकि आज की सुबह परमेश्वर की इच्छा आपके लिए जाहिर हो रही है। वो अपनी इच्छा आपको बता रहा है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं। वो अपनी इच्छा आपको बयां कर रहा है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से इच्छा रखता है ना, और माँ बाप कुछ इच्छाएं अपनी संतानों से भी रखते हैं, वैसे ही आज की सुबह में आपके स्वर्गीय पिता ने आपसे भी कुछ इच्छा रखी है। उसकी भी कुछ चाहत है। जैसे आपकी चाहत होती है ना कि प्रत्येक भोर परमेश्वर तेरी करुणा हमारे लिए नई हो जाए, ये आपकी चाहत है, ये आपकी इच्छा है कि प्रभु प्रत्येक सुबह में आशीष पाऊं, मेरे बच्चे आशीष पाएं, मेरे संतानें आशीष पाएं, मेरी पत्नी मेरा पति आशीष पाए, हमारी नौकरियां आशीष पाएं, हमारा सफर आशीषित हो, हमारी यात्रा आशीषित हो, हमारा जीवन, हमारा 24 घंटे ये आशीषित और आशीषित बने चले जाएं। जैसे हर सुबह हम अपनी इच्छाओं को रखते हैं, वैसे ही आज की सुबह में परमेश्वर ने भी आपके लिए अपनी इच्छा को रखा है। आज की सुबह हमें उसकी इच्छा जानने की आवश्यकता है। आज की सुबह हमें उसकी इच्छा पर कान, मन, आंख, चित्त लगाने की आवश्यकता है। आज की सुबह हमें यहां से सुन के यहां से निकालना नहीं है, या यहां से सुन के यहां रखा और यहीं से गायब नहीं, लेकिन आज यहां से सुनकर यहां तक उतारना है। क्योंकि यदि आज की सुबह में आपने यहां से सुना और यहां उतार दिया ना, तो यहां का सारा सिस्टम बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ। और जब तक यहां का सिस्टम नहीं बदलेगा, तब आप कितने भी धार्मिकता के काम कर लो व्यर्थ है। जब तक यहां का सिस्टम नहीं सुधरेगा, आप कितने भी बड़े दान दे लो व्यर्थ है। जब तक यहां का सिस्टम नहीं सुधरेगा, आप कितनी प्रार्थनाएं कर लो व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, मानो कि एक हवा के समान है। चाहे तू हफ्ते में 2 बार उपवास रख, अपनी कमाई का 10वां अंश दे, परमेश्वर के सामने उपस्थित बना रहे, लेकिन यदि तेरा ये सिस्टम खराब है तो तेरा सब कुछ खराब है। आज यहां से सुनकर यहां उतारना है, और जब ये परमेश्वर की इच्छा यहां पहुंचेगी, सिस्टम बदलने लगेगा। सिस्टम, हृदय का सिस्टम बदल जाएगा, मन का सिस्टम बदल जाएगा, सोच बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे, भावनाएं बदल जाएंगी, कार्य करने की क्षमताएं बदल जाएंगी, कार्य करने की गति बदल जाएगी। बुरा विचार, बुरी बातें, बुरी भावनाएं, बुरा कलेश, बुरा विचार, सब कुछ निकल जाएगा सिस्टम बदलने पर। और क्या कह रहा है वो कह रहा है क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है, किसी मनुष्य की नहीं है। क्या पतरस कह रहा है उन 5 कलीसियाई लोगों के लिए, सुनो, परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम भले काम करने के द्वारा, कि तुम भले काम, हाय हाय जिससे कितनी सुंदर शब्द लिखा है, तुम भले काम। रुक जाइए, माइक बंद कर लीजिए। अब तुम भले काम,
तुम भले काम, सोचिए जरा, गौर डालिए, भले काम किससे जुड़े? नहीं, ढंग से दोबारा से सोच समझिए, आप दोबारा पढ़िए, समझना बहुत जरूरी है। पढ़िए, एक एक शब्द पढ़िए इसका दोबारा से। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम, बस आपने जोर से पढ़ दिया, दोबारा स्लो पढ़िए जरा इसी शब्द को, कि तुम हाँ भले काम, बस, कि तुम भले काम। भले काम किससे जुड़े? परमेश्वर तुमसे, कि तुम भले काम, तुम भले काम। भले काम किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं जुड़े हैं, भले काम तुमसे जुड़े हैं। खुदा ऊपर से उतर के नहीं आएगा, ये रहा भला काम। हालेलुया। किससे जुड़ा है भला काम? अरे आप ही तो करेंगी भला। कोई अंधा रोड क्रॉस कर रहा है, खुदा आएगा ऊपर से उतर के, क्या ले मेरी उंगली पकड़ और ले रोड क्रॉस कर? आपके द्वारा उसने नियुक्त किया है इस संसार में भले काम हो, आपके द्वारा। तुम भले काम। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? तुम्हारे साथ भले काम है। तुम्हें भले काम करने। पतरस उन 5 कलीसियाई लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा यह है तुम्हारे द्वारा भले काम हो। हालेलुया। तुम्हारे द्वारा भले काम हो। तुम भले काम परछाई के साथ तुम्हारे साथ साथ चले। जैसे तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ साथ चलती है, वैसे ही जहां भी तुम जाओ तुम्हारे जीवन से भलाई भले काम होते चले जाएं। कहेंगे जी तुम अंधे को देखो, उसकी सहायता करो, भला काम। गरीब को देखो, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई कुबड़ा है, कोई बच्चे को दबा के मांग रही है, भला करो उसके लिए। जो कोई कंगाल की सुधि लेगा, विपत्ति के दिन परमेश्वर उसको बचाएगा। भला। हालेलुया। प्रभु का दास तुम्हारे घर में आए, उसके साथ भला करो। जब घर से बाहर निकलो, गरीब दिखाई दे, लाचार दिखाई दे, बेसहारा दिखाई दे, भला करो। तुम भले काम करने के लिए चुने गए हो, तुम झूठ बोलने के लिए नहीं चुने गए। भले काम तुमसे है। तुम भले काम, इसको इतना ही अंडरलाइन कर लीजिए, गोला बना दीजिए, तुम भले काम। याद रहेगा इससे, वरना गलत शिक्षाओं में फंसे रहोगे। तुम, हालेलुया। समझ में आया सिस्टर? भले काम किसके द्वारा है? हमारे द्वारा। तुम भले काम। अब सुनिए, भले काम के ऊपर और गहराई से चलेंगे। पूरी बाइबल के अंदर भले काम के ऊपर लगभग 25 आयतें हैं। लिख लीजिए, पूरी बाइबल के अंदर भले काम को लेकर कुल 25 आयतें। जो मैं बोल रहा हूं, यदि कोई जल्दी जल्दी टाइप करके भी कमेंट बॉक्स में डाल सके तो जल्दी से कोई भी एक प्रभु का दास या दासी डालते रहे हाथ के हाथ, ताकि और भी लोग इसको पढ़ें और समझें। भले काम के ऊपर, तुम भले काम, यानी कि भले काम किसके द्वारा है? तुम्हारे द्वारा। खुदा तुम्हारे द्वारा भले काम कराना चाहता है। खुदा तुम्हारे द्वारा भलाई प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर भले काम करने के लिए स्वर्ग में से उतर के नहीं आएगा। उसने तुम्हें नियुक्त किया है इस संसार पर। दासों को नियुक्त किया है कि दास भले काम करें। क्या करें?
ये जो 13, 14, 15, 16, 17 ये जो आयतें हैं, 13, 14, 15, 16, 17, ये 5 आयतें जो हैं ये परमेश्वर के दासों को कोऑर्डिनेट करती हैं। मैंने पहले बताया ये जो सेक्शन चल रहा है ये परमेश्वर के दासों को शिक्षा दे रहा है। पतरस उन 5 प्रभु के दासों को शिक्षा दे रहा है और कह रहा है कि तुम भले काम, यानी कि दासों सुन लो, याजकों सुन लो, पास्टर सुन लो, खुदा के खादिमों सुन लो, तुम्हारे द्वारा भले काम होने हैं। तुम भले काम करने के लिए नियुक्त करे गए हो, तुम खुदा की खिदमत करने के लिए नियुक्त किए गए हो, तुम गरीबों का सहारा बनने के लिए नियुक्त करे गए हो। जो टूटे हुए हैं, पिसे हुए हैं, लाचार हैं, बेसहारा हैं, तुम उनको खुदावंद का सुसमाचार सुनाने के लिए चुने गए हो, भले काम करने के लिए। चेहरा देख के बात मत करो, रूपरेखा देखकर बात मत करो, जेब देखकर सामने वाले की बात मत करो। आज वर्तमान समय में क्या होता है, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। यदि कोई कलीसिया का गरीब व्यक्ति किसी खादिम के घर पे या कोठी पे पहुंच जाता है, अंदर से पहले यह देखा जाता है कौन आया है। यदि कोई लाचार बेसहारा आया होता है, अंदर से मना कर दिया जाता है, पादी साहब नहीं है, बाद में आना। पादी साहब अंदर ले बेड लाइट के टीवी देख रहे हैं, और जब आया, अरे फलाना फलाना परिवार के लोग आए हैं, हाँ वो और जब वो आए हैं वो बड़ी मोटी असामी, तुरंत तैयार भैयार होके बैठिए, ऑफिस में बैठिए, बस 5 मिनट में आ रहे। सच्चाई प्रकट करता हूं, हालेलुया। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बहुत अच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड। शब्द अच्छे लगे तो अच्छा है, और बुरे लग रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। बोले हालेलुया। रूप देखकर, रंग देखकर, औहदा देखकर आज मनुष्य से बात करता है, लेकिन ये 5 आयतें परमेश्वर के दासों के लिए है, खिदमतों के लिए, खादिमों के लिए, प्रचारकों के लिए, सेवकों के लिए। वो कह रहा है सेवकों सुनो, दासों सुनो, परमेश्वर की इच्छा यह है तुम्हारे द्वारा भले काम हो, तुम्हारे द्वारा कलीसिया बढ़े, तुम्हारे द्वारा गरीब लोग, कुचले हुए बेसहारा लोगों तक प्रभु का शांति देने वाला वचन पहुंचे। भले काम मत भूलो अपने औहदे को। खुदा ने तुम्हें भलाई के लिए नियुक्त किया है, खुदा ने तुम्हें वचन की सामर्थ्य से भरकर नियुक्त किया है। तुम परमेश्वर के चुने गए पात्र हो, चुने हुए बर्तन हो, और चुना हुआ पात्र, चुना हुआ बर्तन इस बात को प्रदर्शित करता है तुम भलाई करने के लिए चुने गए हो। हालेलुया। भले काम के ऊपर कुल आयतें लगभग 25, जिसमें से नए नियम के अंदर 23 आयतें हैं। नए नियम के अंदर 23 और पुराने नियम के अंदर 2 आयतें। आगे लगभग हर सेंटेंस के आगे लगभग लगा के चलना। वैसे ये एग्जैक्टली है, लेकिन लगभग लगाना इसलिए अनिवार्य है, 0.11% 1 या 2 ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली काउंट करी गई हैं। हालेलुया। तो भले काम के ऊपर लगभग कितनी आयतें हैं पूरी बाइबल के अंदर? 25, 2 पुराने नियम के अंदर और 23 नए नियम के अंदर। जो पुराने नियम में लिखी हुई हैं उनको नोट करो। नहमीया 2:18 और नहमीया 6:19, ये 2 आयतें पुराने नियम की हैं, जिसमें भले काम के लिए परमेश्वर बोलता है, या भले कामों के लिए परमेश्वर बोलता है। नहमीया 2:18 और नहमीया 6:19। उसके बाद पुराने नियम के अंदर आपकी 23 आयतें हैं। 23 मती 5:16, यूहन्ना 10:32, यूहन्ना 10:33, प्रेरितों 9:36, रोमियो 7:18, दूसरा कुरिन्थियों
9:8, गलातियों 6:9, इफिसियों 2:10, फिर इफिसियों 4:28, कुलसियों 1:10, पहला तिमुथियुस 2:9, पहला तिमुथियुस 2:9, फिर तिमुथियुस में ही है 3:1, फिर तिमुथियुस में ही है 5:10, फिर तिमुथियुस में है 5:10 के बाद 5:25, फिर तिमुथियुस के अंदर ही है 6:18, यानी कि 5 आयतें तो आपका पहला तिमुथियुस के अंदर से ही हैं। फिर दूसरा तिमुथियुस 2:21, फिर दूसरा तिमुथियुस 3:17, फिर तीतुस 2:7, फिर तीतुस 2:14, फिर तीतुस 3:8, फिर इब्रानियों 10:24, फिर फर्स्ट पीटर 2:12 जिसे हम पढ़ रहे हैं, फिर फर्स्ट पीटर 2:15, यहां पे आके समाप्त भले कामों के ऊपर। लगभग 25 आयतों के अंदर परमेश्वर इस बात को जोर दे रहा है, भले काम भले काम भले काम भले काम भले काम। परमेश्वर की क्या गर्ज पड़ी है? प्रभु क्यों बार बार रिमाइंड दिला रहा है? परमेश्वर क्यों आपसे पूरे सप्ताह भर एक ही बात कह रहा है? भले काम कर, भले काम कर, भले काम कर। अरे क्यों मैं भला काम करूं? फिर खुदा कहता है, अरे मेरे बेटे, मेरी इच्छा यह है कि तू भला कर। मेरी इच्छा यह है तू भला कर, भला कर, भला कर, भला कर, भला कर, भला कर और भला कर। बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भला कर, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा, तुम भले काम करने के द्वारा, यानी कि भले काम परमेश्वर किसके द्वारा करवा रहा है सिस्टर? हमारे द्वारा। तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद करो। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। किसकी? निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को। अब आप सोचिए, निर्बुद्धि लोग क्या कहते हैं? कोई परमेश्वर है ही नहीं है। अज्ञानी लोग क्या कहते हैं? क्या करोगे प्रार्थना करके? क्या मिलेगा प्रार्थना करके? 24 घंटे प्रार्थना 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 प्रार्थना। एक बार एक अज्ञानी और निर्बुद्धि मुझसे कहने लगा आप प्रार्थनाएं होती हैं, बाहर तक आवाज जाती है, आपको पता है हमें सोने में डिस्टर्ब होता है। मैंने कहा अच्छा जी, तेरा सोने में डिस्टर्ब होता है? तेरे और तेज वॉल्यूम कर लो ताकि हम लोग ना सो पाए। मैंने कहा खुदा का फजल है, कल एक साउंड सिस्टम की बाल्टी लाके खंबे पे लगा देंगे। मैंने कहा ताकि ये परमेश्वर के वचन की आवाज और दूर तक पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड। मूर्खों को, अज्ञानी लोगों को इस बात को नहीं पता कि जहां तक परमेश्वर के वचन की आवाज जा रही है, वहां तक उसकी बरकतें भी साथ साथ जा रही हैं। अरे खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हें डेली सुबह और शाम खुदा के वचन की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ रही है। खुशकिस्मत हो तुम कि डेली आत्मिक भक्ति, आराधना और प्रार्थना तुम्हारे कानों में पड़ रही है। तुम्हारा घर ऐसे स्थान पर है जहां सुबह और शाम को नित्य तुम्हारे कानों में परमेश्वर के वचन की, उसकी आराधना की आवाज आ रही है। तुम लोगों के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। ऐसी स्थान के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए और ऐसी आत्मिकता के लिए आज लोग तरसते हैं, लेकिन जिन्हें मिल रही है उन्हें कदर नहीं है।
वो है निर्बुद्धि और अज्ञानी लोग, अज्ञानता। और वो अपनी अज्ञानता के कारण निर्बुद्धियों की तरह बातें करते हैं। वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। कह रहा है अज्ञानी लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। स्ट्रेट कह रहा है, घुमा फिरा के नहीं कह रहा, बंद कर दो। अब बंद काय के द्वारा? भले कामों के द्वारा। तुम भला कर रहे हो, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना बुरा है या भला? दूसरों के लिए प्रार्थना करना बुरा है या भला? दूसरों के लिए आशीष मांगना बुरा है या भला? अब तुम भला कर रहे हो, दूसरा कह रहा है मुझे नींद में डिस्टर्ब हो रहा है। तुम भला कर रहे हो, उसी के घर के लिए प्रार्थना भी कर रहे हो, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हो, वो कह रहा है मेरी नींद में खलल हो रही है। हालेलुया। यानी कि आज मनुष्य को भलाई पसंद नहीं है, आज मनुष्य को आत्मिकता पसंद नहीं आ रही है, आज मनुष्य को खुदा के वचन की सामर्थ्य, उसका अभिषेक पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन खुदावन का फजल है कि चाहे मनुष्य कुछ भी बोलता रहे, हम भला करना ना छोड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भले काम करने के लिए चुना है और मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना यह मेरा कर्तव्य है और मेरी टीम का कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर, मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? तुम भले काम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम भले काम करो। तुम भले काम करने के लिए चुने गए हो। मेरी इच्छा तेरे लिए है। वो नाम ले लेके बोलता है, मेरी बेटी मेरी इच्छा तेरे जीवन के लिए है, मेरे बेटे मेरी इच्छा तेरे जीवन के लिए है। तू भला कर, भला कर, भला कर, भला कर, भला कर, भला कर और भला ही कर, क्योंकि तू भले काम करने के लिए चुना गया है। एक और आयत देखेंगे आज की सुबह, तीतुस 3:8। तीतुस 3:8 निकालिए सिस्टर। तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय और 8 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। हालेलुया। इन बातों के विषय में तू कैसे बोले? दृढ़ता से। प्रेज़ द लॉर्ड। खराई से बोल, वचन है खरा बोल, बुरा लगे तो अच्छा है ना, और ज्यादा बुरा लगे तो और ज्यादा अच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है सिस्टर? मिल गया आपको? पढ़िए माइक में क्या लिखा है। यह सच है और मैं जानता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। मैं चाहता हूं यानी कि परमेश्वर की इच्छा है, तू दृढ़ता से बोल। परमेश्वर की इच्छा है कि दृढ़ता, सच्चाई और ईमान के साथ, संपूर्ण खराई के साथ मेरे वचन का प्रचार कर। इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, अतः जिन्होंने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की है, वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। बस, जिन्होंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया है वो भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान करें, ध्यान रखें। भले भले काम। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा है दृढ़ता से बोल। और जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, क्या किया है? विश्वास किया है, वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। भले भले काम। हालेलुया। आपका ध्यान कहां होना चाहिए? भले कामों में। वो कह रहा है ना, भले कामों में लगे रहने का। भले कामों में यानी कि भले काम तुम्हारे में और तुम भले कामों में होने चाहिए। भले कामों में, मैं का मतलब होता है किसी के अंदर।
है ना सिस्टर, किसी के अंदर। वो क्या कह रहा है? भले कामों में लगे रहने का, यानी कि लगातार 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 कंटिन्यू तुम्हारी लाइफ से भले काम हो। कैसे काम हो? भले काम। यदि तुम नौकरी पर हो तो वहां भी भले काम तुम्हारी लाइफ से प्रकट होने चाहिए। परिवार में हो भले काम करो, घर से बाहर निकल रहे हो भले काम करो। और एक सबसे अच्छा भला काम बताऊं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना सबसे भला काम है। हालेलुया। क्या? प्रभु के वचन का प्रचार करना सबसे भला काम है भैया। आत्माओं को बचाना सबसे भला काम है। लोगों को उसके राज्य में शामिल करना सबसे भला काम है। टूटे हुए संबंधों को वचन के द्वारा जुड़वाना सबसे भला काम है। और वो कह रहा है कि भले काम करने में ध्यान लगाए रहो। तुम्हारा मन, तुम्हारी चित्त, तुम्हारी आत्मा भलाई करने में जुटी रहे। भले काम करने में लगे रहो। लगातार तुम्हारी लाइफ से भलाई होती चली जाए। लगातार तुम्हारी लाइफ से भले काम हो। लगातार तुम्हारे जीवन से परमेश्वर की भलाई छलके। पूरी बाइबल में 25 बार वो भले कामों के ऊपर बार 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 जोर दे रहा है। एक पद और पढ़िएगा जरा, इब्रानियों 10:24। इब्रानियों 10:24 में क्या लिखा है इसको और जरा देखेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन को फिर पूरा करेंगे। इब्रानियों 10:24 इस प्रकार से कहता है, और प्रेम और भले काम में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। सुनो क्या कह रहा है? भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे को उकसाओ। ये कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए भैया उकसाओ एक दूसरे को पिंच करो। आज दुआ में क्यों नहीं आई आप? आज हमारी बेबी सिस्टर नहीं आई, मैंने तुरंत उनको पिंच किया। हमारी बेबी सिस्टर क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा सोती रह गई। बोले हालेलुया। उकसाओ, तैयार करो लोगों को। काय के लिए? भले कामों के लिए। और मैंने क्या कहा? प्रभु के वचन की सेवा करना, प्रचार करना, इससे भला काम लाइफ का और कोई नहीं हो सकता। मैं सच बता रहा हूं आपको, मुझे जो आनंद मिलता है वो यहीं पर आनंद मिलता है, इसी काम में। ये खुशी, ये आनंद ऐसा है कि जब ये 7 बजे की प्रार्थना और 9 बजे की प्रार्थना खत्म होती है, मुझे एक लंबी शांति, एक लंबी सांस आती है। लगता है कि हां कुछ हुआ है। हालेलुया। भले काम। क्या ये भला नहीं कि डेली सुबह उठकर 500 लोगों को प्रभु का वचन सुनाए? क्या ये भला नहीं कि डेली शाम को 9 बजे 1.5 से 2000 लोगों को लगातार 24 घंटे में प्रभु का वचन सुनाए? क्या ये भला नहीं कि 1 महीने के अंदर 10 लाख लोगों तक प्रभु का वचन सुनाए? भले काम। एक दूसरे को उकसाओ। यदि कोई आपके साथ वाला है ना, किसी प्रार्थना में नहीं गया, उकसाओ। प्रार्थना में क्यों नहीं गया भाई? लेकिन उससे उकसाने के लिए पहले आपके अंदर भी कुछ होना चाहिए। मैं खुद प्रार्थना में नहीं जा रहा और मैं दूसरे कहूं क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया? पहले अंदर भरो, अपने आप को भलाई से भरो, भले कामों से भरो, भली योजनाओं से भरो, भले वचन से भरो। जब तुम भर जाओगे और जब होगा, जब तुम कहोगे माई कप इज ओवरफ्लोइंग, जब तुम्हारा कप उमड़ेगा, तब तुम फिर दूसरों को उकसाओ। प्रार्थना में आओ, 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 प्रार्थना में आओ। एक दूसरे को खींचो प्रार्थना में। भाई आज तूने वचन क्यों नहीं बोला? 1 हफ्ता हो गया, तूने वचन क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोल रहा वचन भाई? क्या दिक्कत है? कहाँ परेशानी है? कहाँ समझ में नहीं आ रहा? मैं हमेशा अपने टीम के लोगों को पिंच करता रहता हूँ। पिंच हमेशा, चाहे मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं, मैं पिंच जरूर करता हूं। क्यों? उकसाना। गलत काम के लिए नहीं, भले काम के लिए, भले काम के लिए। मैं हमेशा जितने मुझसे जुड़े हैं और जिनको अलग अलग स्थानों पे परमेश्वर ने अपने दासों को इस समय नियुक्त कर रहा है, किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं, हालेलुया, मैं हमेशा उन्हें उकसाता हूं। आजकल मैं एक चीज बड़ी अच्छी देख रहा हूं कि कुछ जवान
जिनके द्वारा परमेश्वर यदि थोड़ी सी भी महिमा ले रहा है, वो तुरंत मेरे को फोन करते हैं, ब्रदर आज प्रभु ने ऐसा काम हमारे जीवन से कराया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं उनके उत्साह को, उनके विश्वास को फिर वचन के द्वारा और बढ़ाता हूं, उन्हें और उकसाता हूं, और कर और कर और कर। जब तक आप खुद भलाई से नहीं भरे होंगे तब तक आप दूसरे को भले काम करने के लिए उकसा नहीं सकते। मैं हमेशा जिन्हें परमेश्वर तैयार करवा रहा है भाइयों को, मैं हमेशा उन्हें उकसाता हूं, जाओ विजिट करो, जाओ प्रचार करो, जाओ डेली शाम को एक घर में जाओ, परमेश्वर के वचन सुनाओ, डेली एक परिवार में जाओ, उनके दुखों के लिए, परेशानियों के लिए प्रार्थना करो। मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं इनको भेजूंगा, जाओ वहां प्रचार करके आओ, वहां प्रचार करके आओ, वहां प्रार्थना करके आओ। बाहर शहरों में भी यदि जरूरत है और मैं वहां अवेलेबल नहीं हूं तो वहां प्रभु जिसको तैयार कर रहा है मैं उसे उकसा कर वहां भेजूंगा, जाओ प्रार्थना करो, प्रार्थना प्रार्थना समझाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा, जाओ प्रार्थना करो। उकसाना, ये बुरे आजकल पता है 90% इंसान किसके लिए उकसाता है? 90%। तुझे पता है तेरे लिए क्या बोल रहा था वो है? अबे तू तो उसके लिए इतना अच्छा सोचता था, तेरे लिए वो कितना बुरा सोचता है। परसों ही पता है तेरे लिए खड़े होके हमारे साथ बुराइयां कर रहा था। उकसाना, लड़ाई के लिए उकसाना, बुराई करने के लिए उकसाना। तेरे लिए कैसा कैसा बोलती है, तो कुछ कहती क्यों नहीं है उससे? उकसा रहे हो लेकिन गलत काम के लिए, उकसा रहे हो लेकिन गलत कर्मों के लिए, उकसा रहे हो गलत सोच के लिए। लेकिन आज वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है, बहुत अच्छी बात कह रहा है 24 आयत में, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। भले काम करने के लिए उकसाने की चिंता करो, प्रेम में लोगों को बढ़ाने के लिए उकसाने की चिंता करो। आज समय व्यर्थ मत जाने दीजिए। आज एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, एक दूसरे को उकसाइए प्रार्थना के लिए। आज बहुत सी माएँ हैं जिनका फोन मेरे पास आता है, वो हमेशा अपने बच्चों को उकसाती हैं, तूने प्रार्थना करी कि नहीं करी, तूने वचन पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को प्रार्थनाओं के लिए उकसाती हैं, बाइबल पढ़ने के लिए उकसाती हैं, मैं बताना चाहता हूं ऐसी माएँ बहुत आशीषित हैं और आने वाले समय में उनके बच्चे भी बहुत आशीषित होंगे। यदि आप भलाई करने के लिए किसी को उकसा रहे हो, वो उकसाना दूसरे के लिए बड़ी आशीष का कारण है, वो उकसाना दूसरे के लिए बड़ी बरकत, बड़े उद्धार का कारण है। आज की सुबह खुदावन आप सबको बहुत आयत के साथ में आशीष और बरकत दे। यदि किसी को वचन में से कुछ पूछना हो, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने सारे क्वेश्चंस को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। और यदि ये जो पूरी 25 आयतें कहाँ कहाँ पे लिखी हैं, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है। यदि किसी का कुछ छूट गया है तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पर ये पूरी लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा। खुदावन आप लोगों को बहुत आयत के साथ में आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। कुदुस 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 आसमानी बाप, जिंदा परमेश्वर यहोवा, तू बड़ा महान अद्भुतकारी और जीवित परमेश्वर है। पिता अपने लोगों को संभालता, सरफराज करता और आशीषित करता है। खुदावन अपने लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आज का वचन हर एक मनुष्य के लिए उद्धार, आशीष और बरकत का कारण बने, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, आज शाम का एक बड़ा अनाउंसमेंट आपके साथ करना चाहता हूं। अभी जाइए मत, रुक जाइए 2 मिनट के लिए। आज शाम को एक बड़ा अनमोल वचन मैं आप लोगों के बीच जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैंने आपको बताया रात में 12 बजे प्रभु ने बोलना शुरू किया और मैंने लिखना, पढ़ना, तहकीकात करना शुरू किया। पूरे 66 पुस्तकों को और 66 पुस्तकों का विभाजन किस किस कॉलम में हुआ है। 66 पुस्तकों का पूरा विभाजन, चाहे वो नए नियम की हो या पुराने नियम की हो, किसने लिखी, कब उनका विभाजन हुआ, कितने टोटल भविष्यवक्ता पूरी बाइबल के अंदर है, जिसमें से सबसे छोटा भविष्यवक्ता कौन सा है और छोटे भविष्यवक्ता कितने हैं, बड़े भविष्यवक्ता कितने हैं, कौन सी पुस्तक किस बात के लिए पहचानी जाती है। पूरी 66 पुस्तकों का अध्ययन आज शाम को
1 घंटे में मैं कराऊंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। और सब कुछ स्लाइड पे भी चलेगा, आज सब कुछ शाम को चलेगा, इस स्क्रीन पे भी चलेगा, हर चीज 1 घंटा लगातार कंटिन्यू वचन चलेगा। 66 पुस्तकों का गहरा अध्ययन, 66 पुस्तकों का विभाजन। पूरी बाइबल में कितने भविष्यवक्ताएं हैं, छोटे भविष्यवक्ताओं के बारे में बताऊंगा, बड़े भविष्यवक्ताओं के बारे में बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबसे छोटा भविष्यवक्ता कौन सा हुआ वो बताऊंगा मसीह के नाम से, बड़ा भविष्यवक्ता कौन सा हुआ वो बताऊंगा मसीह के नाम से। आज 66 पुस्तकों का अध्ययन एक साथ, उनका विभाजन सहित मैं आपको आज शाम परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा कराने का प्रयास करूंगा। और रात से मैं इस वचन की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे रात में ही बोला और मैंने आज उसको स्टडी करना शुरू किया। आज पूरे दिन मेरा ऑफ है, मुझे कहीं नहीं जाना, ना मेरे पास कोई ऐसा काम है। आज पूरे दिन केवल रात में 9 बजे की तैयारी, तैयारी और तैयारी। और परमेश्वर जो रात में देगा वो अद्भुत, अद्भुत और अद्भुत, ऐसा ज्ञान जो शायद कलीसियाई लोगों को नहीं पता। जो इस समय सेमिनरी कर रहे हैं उनको ये चीजें पता होंगी, लेकिन कलीसियाई लोगों को ये चीजें नहीं पता, और ना ही शायद अभी तक किसी ने इन चीजों का प्रचार किया होगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन आज की शाम रात्रि 9 बजे पूरी 66 पुस्तकों का गहरा अध्ययन, व उनका विभाजन, व संपूर्ण भविष्यवक्ता, छोटे अलग बड़े अलग, सब कुछ वचन के द्वारा आपको सिखाया जाएगा। सेत मेत में प्रभु ने दिया है और मैं सेत मेत में आप तक पहुंचाऊंगा। बोले हालेलुया। सो प्रार्थना करें आज शाम के लिए, और अधिकाई के साथ में लोगों को जोड़ें, अपने दोस्तों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, फ्रेंड्स को बताएं, अपने कलीगों को बताएं, अपने बच्चों को भी आज की शाम बैठा लें, क्योंकि आज की शाम जो होगा वो अद्भुत है, अद्भुत है। आपके बच्चे सीखें, आप सीखें, परिवार के हर लोग सीखें। यदि आप मसीह हैं, विश्वासी हैं, क्रिश्चियन हैं, और यदि वो 66 पुस्तकों का अध्ययन, उनका विभाजन आपको नहीं पता, तो वही हमारा बेस है। यदि हमें वही नहीं पता तो हम आगे मजबूत नहीं हो सकते। सो खुदावंद के लोगों, आज शाम के लिए तैयारी रखें, मेरे लिए प्रार्थना करें कि आज शाम को परमेश्वर जो दे वो अद्भुत है, और अद्भुत रीति से ही आप लोगों तक पहुंचे। प्रभु आप लोगों को आशीष और बरकत दे। आज शाम को आपके हर विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज शाम को आपकी बीमारियों के लिए, दुख तकलीफ के लिए, आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जिनकी विशेष प्रार्थनाओं के निवेदन हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी पर्सनली प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और आज आपकी हर प्रार्थनाओं को लिखा जाएगा, सुना जाएगा, और आपके हर विषय के लिए प्रार्थना करी जाएगी। आज शाम का समय ना भूलें, अपने बच्चों के साथ बैठें। जिसके घर में बड़ी टीवी लगी है, एलसीडी पर चालू कर दीजिएगा आज की शाम। जिसके घर में होम थिएटर लगा है, ऑडियो लगा के चालू कर दीजिएगा आज की शाम। जहां तक ये आवाज पहुंचेगी वहां तक ज्ञान पहुंचेगा, और जहां ज्ञान है वहां प्रभु है। हालेलुया। लेकिन ज्ञान के ना होने से उसकी प्रजा नाश हो जाती है। हमें नाश नहीं, परंतु और ज्ञानवान और आशीषित होना है। प्रभु आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण हो। जय मसीह की।